अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाइपर हाइड्रोसिस के ऊपर, पसीने की ज्यादती के ऊपर। जिन लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है उनके जो मसले का हल है, घरेलू हल और साथ में जो मेडिकली हल है वो क्या है, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट कर लें। इस चैनल के ऊपर वीकली बेस के ऊपर जो है वीडियोस आती रहती हैं, साथ में इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स भी आते रहते हैं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। जो पसीना है वो तो एक नेमत है, हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की जो हमें दी गई है वो एक नेमत है, लेकिन किसी भी चीज की ज्यादती या कमी वो नुकसान की तरफ ले जाती है। अब जिन लोगों को पसीना ज्यादा आता है वो कैसे अपने आप को इस चीज के अंदर कैटेगराइज करेंगे कि वाकई में उनको पसीना ज्यादा आ रहा है, वो वाकई में ही मसले में है या नहीं। अब इसके अंदर ये देखना है, पसीना जो है जब हाथों के ऊपर, हाथों के जो पाल्मर सरफेस होती है, हथेली की ये वाली सरफेस, बगलों के अंदर, फेस के ऊपर और साथ में जो है पाँव की तलियों के ऊपर और इस तरह की जगह के ऊपर जब ज्यादा पसीना आने लग जाए तो ये जो पेशेंट्स हैं इनको जो इनकी डेली लाइफस्टाइल है वो भी डिस्टर्ब होता है और साथ में हाइजीन प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाते हैं और डेली लाइफ के जो जितने भी काम होते हैं वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इन लोगों को कैटेगराइज किया जाता है कि पसीने की ज्यादती या हाइपर हाइड्रोसिस के अंदर। अब नॉर्मल जो है, अगर आप गर्मी के अंदर ठहरे, धूप के अंदर ठहरे और आपको ज्यादा पसीना आ रहा है तो ये अब कोई बात ना हुई। अब इसके अंदर ये है कि जिन लोगों को हाइपर हाइड्रोसिस होता है वो जरूरी नहीं होता कि सिर्फ गर्मियों के अंदर उनको पसीना ज्यादा आ रहा होता है, बल्कि सर्दियों में भी उनकी पाल्मर सरफेस पे, बगलों के अंदर और जो है गर्दन वाले एरिया के अंदर, फेस के ऊपर पसीना आता रहता है। अब इस तरह के मसले का शिकार जो लोग होते हैं, खास तौर पे स्टूडेंट्स या काम करने वाले, उनके अंदर क्या होता है कि जब वो काम करते हैं उनकी शिकायत की होती है कि हम जब काम करते हैं हमारा जो पर्चा होता है, जब पेपर होता है वो सारा का सारा गीला हो जाता है या पेन जो है वो फिसलता रहता है, हम पेन नहीं पकड़ सकते और इस तरह से हमारा जो पेपर है वो भी खराब हो जाता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब नॉर्मली आप लोग सुनकर जो है समझ रहे होंगे शायद जो है ये एक नॉर्मल सी चीज है, पसीना ज्यादा आना वाकई में ही नॉर्मल है, लेकिन जब इस तरह के मसले क्रिएट होना शुरू हो जाए तो डेली की जो आपकी रूटीन होती है वो डिस्टर्ब होती है। फिर इंसान जो है बहुत ज्यादा डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। एंग्जाइटी की वजह से आमतौर पर क्या होता है कि ये जो पाल्मर सरफेस हो गई, बगलों का एरिया हो गया, फेस हो गया, माथा हो गया, इसके ऊपर पसीना आता है जब आपको गुस्सा आया हो, जब आप स्ट्रेस में हो। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये पीछे कोई अंडरलाइंग डिजीज पड़ी हुई होती है या आपको जो है प्राइमरी हाइड्रोसिस भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और खोल के बात करते हैं। अब पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं, क्या वजह है जो हमें जो है ये चीज प्रॉब्लम आ रही है। हमने बात की प्राइमरी हाइड्रोसिस की, पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी हाइड्रोसिस पे कि मारूसी तौर पे जो है आपको आपके वालिदैन से ऐसे मिला है कि आपको उनको भी ज्यादा आता था और आपको भी ज्यादा आ रहा, तो इसका जो इलाज है वो भी बहुत मुश्किल होता है। या दूसरे नंबर पर यह है कि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो इतने ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं कि वो आपको हाइपर हाइड्रोसिस की तरफ, पसीने की ज्यादती की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब इसका भी जो हल है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इतना ज्यादा इसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पर आता है सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस। अब इस किस्म के जो हजरात हैं जिनको सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस होता है, इनके अंदर कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज पड़ी हुई होती है। मतलब कहने का ये है, या तो ये शुगर ज्यादा अफराद होंगे जिनको शुगर होगी, थायराइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी, हाइपरथायराइडिज्म भी कहा जाता है इसको, तो ये वजह आ सकती है। तीसरे नंबर पर यह हो सकता है कि उनको स्ट्रेस या फिर जो एंग्जाइटी है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है, डायबिटीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है, हाइपरथायराइडिज्म का भी इलाज हो सकता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है, खवातीन के अंदर जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है, जब माहवारी जो है वो खत्म होना शुरू होती है 40, 45, 50 साल की एज के अंदर, तो इस वक्त भी जो है इनको हाइपर हाइड्रोसिस की जो है शिकायत होती है। तो इस किस्म के जो मसले हैं, इनकी जो रूट है, इनकी जो मेन प्रॉब्लम है, जो अंडरलाइंग डिजीज है, उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, तो ये आपका जो मसला है हाइपर हाइड्रोसिस का, ये ठीक होना शुरू हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इलाज के ऊपर। अब आप घरेलू इलाज के अंदर क्या कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी हाइजीन को जो है प्रॉपर रखना है। आपको क्या करना है कि दिन के अंदर आप 2 मरतबा जरूर नहाएं। आप जो है अपनी जो है बगलों के अंदर, अपनी जो है जहां पे आपको ज्यादा पसीना आता है वहां पर आप जो है पाउडर का इस्तेमाल करें। इस पाउडर के अंदर जो है आपको एंटी बैक्टीरियल जो है एंटी माइक्रोबियल जो पाउडर्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं स्टोर से, आप वो मेडिकेटेड पाउडर्स यूज कर सकते हैं। अब उससे क्या
होगा कि आपके पसीने से जो बदबू आती है, जो स्मेल आती है, वो आपके पसीने से दरअसल नहीं आ रही होती, बल्कि पसीने में पैदा होने वाले जो जरासीम होते हैं वो ये बदबू पैदा कर रहे होते हैं। तो आपको अपनी हाइजीन प्रॉपर रखने से क्या होगा कि आपके पसीने से बदबू नहीं आएगी, और साथ में जो है आपका जो पसीना है वो भी पाउडर इस्तेमाल करने से ड्राई रहेगा या कम आएगा। दूसरे नंबर पर क्या है कि घरेलू इलाज के अंदर आप फटकड़ी जो होती है ये यूज कर सकते हैं। इसे जो है एलम भी कहा जाता है, और इसके अंदर एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा मिकदार के अंदर होता है। अब मैं इसको आगे चल के थोड़ी सी इसकी वजाहत भी कर देता हूँ। अब फटकड़ी जो है आप वो यूज कर सकते हैं, आप अपनी बगलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे भी जो है आपको पसीने की जो शिकायत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। मेडिकली अगर इसका इलाज देखा जाए तो उसके अंदर आपको सबसे पहले लोशंस रिकमेंड किए जाते हैं। अब ये खास किस्म के लोशन होते हैं जो आपके स्किन को ड्राई रखते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करते हैं कि ये उनकी जो एक्टिविटी है उनको कम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लैंड्स हैं वो कम पसीना प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह से आपकी स्किन जो है वो ड्राई रहती है। दूसरे नंबर पर क्या है कि आप डिओडोरेंट्स यूज कर सकते हैं। अब इस तरह के जो स्प्रेज हैं वो आपको यूजुअली मेडिकल स्टोर से मिलेंगे। अब इन मेडिकल स्टोर से ये जो आपको स्प्रेज मिलेंगे या डिओडोरेंट्स मिलेंगे, ये खास किस्म के होते हैं, इनके अंदर एल्यूमिनियम मौजूद होता है। अब एल्यूमिनियम नाइट्रेट मौजूद हो तो इसके अंदर एक खासियत है कि ये आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको इनएक्टिव करने की खासियत रखते हैं। तो आम जो स्प्रेज आप बॉडी स्प्रेज यूज करते हैं जो उनके अंदर नहीं होता, उनके अंदर सिर्फ खुशबू होती है। मेडिकल स्टोर से लेंगे तो उनके अंदर जो है एल्यूमिनियम भी मौजूद होगा, और साथ में जो है एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन आपकी हाइजीन को प्रॉपर रखते हैं। तीसरे नंबर पर जो इसका इलाज है हाइपरहाइड्रोसिस का, वो बोटॉक्स है। अब बोटॉक्स की जो तारीफ है या आसान लफ्जों में आपको समझाना चाहूं तो वो एक किस्म का टॉक्सिन है, न्यूरोटॉक्सिन है, जो आपके नर्व सेल्स होते हैं उनके ऊपर जाकर ये अटैक करता है या उसके ऊपर जाके काम करता है। अब इसको इलाज के लिए यूज किया जाता है। अब ये पैदा कहां से होता है? बोटॉक्स जो है या बोटुलिनम टॉक्सिन इसको कहा जाता है। ये खास किस्म का टॉक्सिन एक खास किस्म का बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम। इससे ये जो है टॉक्सिन लिया जाता है और फिर ये जो है इलाज के लिए यूज किया जाता है। अब बोटुलिनम टॉक्सिन के जो इंजेक्शंस होते हैं या बोटॉक्स इंजेक्शंस होते हैं वो आपकी पाल्मर सरफेस के ऊपर या फिर जो है बगलों के अंदर लगा दिए जाते हैं। अब ये लोकली काम करते हैं, मतलब अगर यहाँ आपके हाथों के ऊपर प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा आपसे काम नहीं होता, तो आपके हाथों के ऊपर लगा दिया जाएगा। आपको आपके जो ग्लैंड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं बगलों के अंदर, आर्मपिट्स के अंदर, तो वहां लगाया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को इससे क्या हो रहा है कि हाइजीन की प्रॉब्लम हो रही होती है, स्मेल बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो उनको इनएक्टिव करने के लिए इंजेक्शन लोकली लगाया जाता है और ये काम भी लोकली करेगा। अब ये इंजेक्शन लगाने से क्या होता है कि ये आपके नर्व सेल्स को, जो कि ग्लैंड्स को जा रहे होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स को जा रहे होते हैं, नर्व सेल्स या नर्व्स, उनके ऊपर जाकर काम करता है, उनको इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो सिग्नलिंग होती है वो जो है डिस्टर्ब हो जाती है और वो रुक जाती है। अब इस वजह से उनको जो पैगाम रसाई होती है ग्लैंड्स तक वो कम हो जाती है, रुक जाती है, और ग्लैंड्स जो हैं स्वेट प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये जो है 1 साल के लिए भी होता है, बाजुकात जो है ये पूरी जिंदगी तक भी आपके लिए काम करते रहता है। बाजुकात आपको बार बार बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाना पड़ते हैं। अब इसके अंदर जो आखिरी जो हल है वो है सर्जरी। सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है कि एक खास किस्म की सर्जरी की जाती है और उन नर्व्स को डैमेज कर दिया जाता है या कट कर दिया जाता है या इनएक्टिव कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू, जो कि आपके स्वेट ग्लैंड्स को जा रही हो। अब ये भी लोकली प्रोसीजर किया जाता है। अगर आपको हाथों के ऊपर ज्यादा मसला है तो वहां की जो है रगें जो है, नसें जो है जो दिमाग से आ रही होती है उनको काट दिया जाता है, या बगलों की अगर काटनी होगी तो वो काट दी जाती है। जहां का आपको प्रॉब्लम होता है वहां पे लोकली ये प्रोसीजर किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पूरी ही बॉडी की जो नसें हैं उनको काट दिया जाए या आपका जो इलाज है स्वेट का वो इस तरह से किया जाए। पसीना आना, हमने बात की कि आपके टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। हाइपरहाइड्रोसिस के 2 बड़े एडवांस इलाज आ गए हैं। अब इसके अंदर जो पहले नंबर पर है वो बहुत ही एडवांस आजकल यूज हो रहा है, बड़ा कॉमन है, वो है आइंटोफ्रोसिस। आपने इसका बहुत कम सुना होगा। आइंटोफ्रोसिस के अंदर क्या होता है कि आपको पेशेंट को वीक में 2 से 3 मरतबा क्लिनिक जाकर ये जो है आइंटोफ्रोसिस करवाना पड़ता है। और ये क्या होता है कि आपके ग्लैंड्स को, स्वेट ग्लैंड्स को लो वोल्टेज, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाला करंट जो है वो दिया जाता है और उनको इनएक्टिव किया जाता है, या उनको जो है जो हाइपर एक्टिव हुए होते हैं उनको जो है
एक्टिविटी उनकी कम की जाती है। एक खास किस्म के सोल्यूशन के अंदर डिप करके ये लो वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी करंट दिया जाता है। अब ये खास किस्म के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ईसीजी मशीन आप लोगों ने देखी होगी, उसके इलेक्ट्रोड्स आपने देखे होंगे। उस तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि एक खास किस्म की मशीन से जुड़े होते हैं। वो मशीन पोर्टेबल भी होती है और बाज़ औक़ात बड़ी मशीन भी होती है जिससे वो करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है और इस तरह से ये ग्लैंड्स को इनएक्टिव करती है। अब ये फिजियोथेरेपी के अंदर आप लोग सुनकर हैरान होंगे कि ये फिजियोथेरेपी के अंदर भी इसका इलाज है और वो आइंटोफोरोसिस ही है। इसके बाद हमारे पास हम बात कर रहे हैं दूसरे बड़े एडवांस इलाज के ऊपर जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो है लेज़र या शुआएं देकर आपके जो बगलों के आपके हाथों के जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी को इनएक्टिव किया जा रहा है। तो आजकल जो है बड़े एडवांस इलाज आ गए हैं। आप लोग अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवाने के लिए अगर आप लोगों को कोई भी इलाज करवाना है तो आप लोग अपने जो है डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।